अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज एक बार फिर इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। वालिदैन की तरफ से कई सवालात हमारे पास मौसूल हुए जिसमें उन्होंने पूछा कि बच्चों की को स्कूल भेजने की सही उम्र क्या है, किस एज के अंदर स्कूल भेजना चाहिए। मज़ीद ये कि स्कूल ज़्यादा बेहतर होता है या होम स्कूलिंग ज़्यादा बेहतर होती है। इन जवाबात इन इन सवालात के मुख्तलिफ़ जवाबात हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ रिसर्चेस इसके ऊपर हो चुकी हैं जिसका भी हम ज़िक्र भी करेंगे। यहाँ आपने एक चीज़ समझनी है कि जो आपका 0 से लेकर 7 साल तक का जो बच्चा होता है, यानी बच्चे की पैदाइश, इवन पैदाइश से पहले से उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में सेव होने लग जाती है, ये 7 साल तक की जो इन्फॉर्मेशन होती है, 7 साल तक का बच्चा इसका माइंड एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। यानी उस पेपर के ऊपर आप जो भी चीज़ लिख दें, सारी ज़िंदगी बच्चे के माइंड के ऊपर उसके नपूश रहते हैं और उसी के बेस के ऊपर बच्चा अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले रहा होता है। इसमें से जो 1 से लेकर 2 साल तक की उम्र होती है, इसमें एक बच्चे की सिर्फ परमानेंट मेमोरी काम कर रही होती है। यानी कि जो भी जा रहा है वो एज इट इज़ जा रहा है, उसमें बच्चा ना करने की या रिजेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। यही वजह है कि बच्चा जो सुन लेता है उसे मान लेता है। कोई गलत अलक़ाबात सुन लेता है, किसी को गलत तरीके से बात करते हुए देख लेता है, गालम गलोच सुनता है, बच्चा फ़ौरी तौर पर अपना लेता है। उसे नहीं पता होता कि ये सही है या गलत है। 2 साल से लेकर फिर जो 5 साल, यानी 2 साल के बाद उसके कुछ फ़िल्टर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं माइंड के अंदर। यानी वो फ़िल्टर्स जो इन्फॉर्मेशन को हल्के हल्के फ़िल्टर करते हैं, यानी हर तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, बल्कि जो काम की इन्फॉर्मेशन होती है वो जाती है और कुछ चीज़ें रिजेक्ट होना शुरू होती हैं। लेकिन अभी ये फ़िल्टर सिर्फ डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, ये भी बने नहीं होते। फिर जो 5 जो है वो रिसर्चेस सामने आई हैं कि बच्चे को स्कूल भेजने की सही उम्र क्या है। कुछ साइंसदान ने ये कहा कि 5 से लेकर 7 साल की उम्र तक ये फ़िल्टर्स जो है वो अच्छे काम करने लग जाते हैं, यानी कि ये प्रॉपर्ली डेवलप होने लग जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जब एक्सटर्नल वर्ल्ड से और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी घर से निकल के बाहर के एनवायरनमेंट में जाता है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उस तक आती हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं, वो उसको रिजेक्ट करने की पोजीशन में होता है। वो लोगों से मिलने जुलने, तालमेल जो है वो मिलाने के लिए वो तैयार होता है। 7 साल ऐसी उम्र होती है जब प्रॉपरली ये फ़िल्टर्स, यानी कि जो जहन में डेटा होता है, ये फ़िल्टर्स डेवलप हो चुके होते हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन जाती है बच्चे तक, बच्चा क्यों का सवाल करता है, मतलब बच्चा उसको रिजेक्ट भी करता है। अगर आप उस 7 साल के बच्चे को कहें कि तुम ये नहीं कर सकते, तो शायद वो आगे से कहे कि क्यों नहीं कर सकता। लेकिन 7 साल से पहले कहें तो वो उसको मान लेगा कि मैं वाकई नहीं कर सकता। जर्मनी में जो है वो एक रिसर्च की गई, तकरीबन 2000 बच्चों को उन्होंने लिया और रिसर्च ये की कि कुछ उसमें बच्चे 5 साल की उम्र के लिए गए और कुछ उसमें जो है, यानी हाफ 5000 और हाफ जो है वो 5 इयर्स और हाफ 7 इयर्स के बच्चे लिए गए और उनके ऊपर रिसर्च की। 20 साल तक वो इन बच्चों पर रिसर्च। 5 साल की उम्र में स्कूल जाने वालों का डेटा अलग उन्होंने कलेक्ट किया और 7 साल की उम्र में स्कूल जाने वालों का डेटा अलग जो है वो कलेक्ट किए। 20 साल के बाद उन्होंने देखा कि जो बच्चे 5 साल की उम्र में स्कूल गए थे, वो 7 साल की उम्र में जाने वालों से पीछे रह गए। यानी जिनकी स्कूलिंग 7 इयर्स में स्टार्ट हुई थी, वो बच्चे आगे निकल गए। दीन भी जो कहता है वो ये कहता है कि 7 साल के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता दीनी अहकामात डालना शुरू कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे साथ एक बड़ा मसला है अर्ली एजुकेशन का, कि पहले 5 साल के बच्चों के लिए स्कूल हुआ, फिर 4 साल के बच्चे जाने लगे, फिर 3 साल के स्कूल जाने लगे, अब 2 साल का बच्चा भी स्कूल जाता है। और बाज़ स्कूल तो ऐसे हैं कि पैदाइश से पहले वहाँ बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ये तमाम ऑब्वियसली स्कूल के अपने कुछ बिजनेसेस भी हैं, वो बिज़नेस पर्पस के लिए भी ये क्लासेस लगाई गई हैं कि जो है वो अर्ली एजुकेशन के नाम से वो जो है वो एक बिज़नेस सिस्टम चल रहा है। अब सवाल ये है, जो प्रॉब्लम करता है वालिदैन के लिए, कि
सब कुछ जानते हुए कि इतनी उम्र में स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन फिर भी हम मजबूर होते हैं कि हमें जल्दी बच्चे को स्कूल भेजना पड़ जाता है। सब कुछ अब तो बाकायदा उलमा भी इसके ऊपर एक्टिव हो गए हैं, टीचर्स भी एक्टिव हो गए हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो ख़ुद भी बच्चों को 3 साल और इससे भी कम उम्र में बच्चों को स्कूल भेज रहे होते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पे वालिदैन क्या कर सकते हैं? सिस्टम से आप लड़ नहीं सकते हैं। आप अगर 7 इयर्स तक का वेट करते हैं, आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, तो फिर क्या किया जाए कि इसी सिस्टम में रहते हुए कुछ ऐसी टेक्निक्स पर हम काम कर लें जिससे हमारे बच्चे के अंदर ऐसी कोई चीज़ ना आए कि वो बाहर जाए और लोगों से इंटरेक्ट करे और मुख्तलिफ़ कल्चर्स में जाए और इतनी सी कम उम्र में मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट को वो एक्सपीरियंस करे। जबकि ये उम्र है माँ की गोद से लगे रहने की, ये उम्र है अपने घर में रहकर अपने कल्चर को समझने की। ऐसी सूरत में वालिदैन जो एक काम कर सकते हैं, जो अहम काम है, वो ये कि आप ठीक है, आप 3 इयर्स या 4 इयर्स से स्कूल भेजिए, क्योंकि इसके बाद तो आप वेट नहीं कर सकते। आपको एडमिशन शायद बाद में मिलना मुश्किल हो जाए। किसी अगर रेपुटेबल इदारे में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत ही मुश्किल होगा। लोकली अगर कहीं मिल जाए तो वो एक अलग चीज़ है। बच्चे को स्कूल में डालिए, लेकिन इस चीज़ को जहन में रखिए कि 7 इयर्स तक इस बच्चे की एजुकेशन स्कूल में बराए नाम है, यानी स्कूल के ऊपर आपने बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना है। 7 इयर्स तक पेरेंट्स जो है वो बच्चे को ख़ास अपनी स्क्रीनिंग, जैसे ही बच्चा घर आए स्कूल से, वालदा का काम यह है कि बच्चे की स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग किस तरह से होती है कि आप फौरी तौर पे बच्चे से पूछिए कि आज सारा दिन स्कूल में क्या हुआ। यकीनी तौर पे अगर वो कोई गलत बिहेवियर अडॉप्ट कर रहा होगा, कोई चीज़ उसको लगी होगी कि ये मेरे कल्चर में नहीं है, उसके लिए कुछ नया होगा, तो वो फौरी तौर पे आपको बताएगा कि आज मेरे लिए ये चीज़ क्यों, जो भी उसके लिए न्यू होगी वो लास्ट में डिस्कस करेगा। उस वक्त बच्चे को गाइड करना है कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, बेटा ये सही है या नहीं है, ये आपने नहीं करना, फ़लाँ बच्चे ने ऐसा कहा लेकिन आपने ऐसा काम नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, फौरी तौर पे वो जो फ़िल्टर उसके जहन में नहीं लगे हुए, आप एक्सटर्नल फ़िल्टर का काम करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन उस तक आ रही है गलत, उससे डिस्कस करेंगे। वो आपको कहानी की सूरत में सब कुछ बताएगा। कुछ बच्चे नहीं भी बताते हैं, उनसे उगलवाना पड़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके डेली बेसिस पे रिफ्रेजिंग करते जाएंगे। जो भी उस बिहेवियर आप देखेंगे, आप उसको समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करना। सेकंड ये कि एजुकेशन की ज़िम्मेदारी, तरबियत की ज़िम्मेदारी वालिदैन पे होगी। स्कूल के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। स्कूल में वही कोर्स पढ़ाया जाता है सिंपल, और हर जगह बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। तो अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी टेक्निक के हिसाब से वालदा डिपेंडेंट हो जाए, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ले ले कि ये 7 इयर्स तक तो मैंने ही सब कुछ करना है, जो भी करना है, क्योंकि बेसिकली ज़िम्मेदारी है ही वालदा की। 7 इयर्स तक की जो एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, जो आप घर में घरेलू माहौल के अंदर सिखाते हैं। लेकिन चूँकि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन को इस तरह से बना दिया गया है कि अब आप बच्चों को वहाँ भेजते हैं स्कूल में और समझते हैं कि टीचर पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। यस, आफ्टर 7 इयर्स फिर आप स्कूल के ऊपर डालें कि वो प्रॉपरली उसको लेके चलेंगे, और फिर आप जितना टाइम दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते, बहुत सारे लोग नहीं भी देते हैं, लेकिन 7 इयर्स तक तो काइंडली आप ही ने सारी ज़िम्मेदारी उठानी है। टीचर पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना, स्कूल पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना। तब जाकर आप अपने बच्चे को सही तरह से समझ भी पाएंगे। उसके जब आप डेली बेसिस पे उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे पढ़ाई की, आप उसके लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 30 स्टूडेंट एक क्लास में एवरेज होते हैं, एक टीचर नहीं आइडेंटिफाई कर पाती लर्निंग स्टाइल। हम कितना ही ट्रेन कर लें टीचर्स को, इदारे कितना ही ट्रेन कर लें, लेकिन जब 30 मशीनरीज आपके पास और 30 की 30 डिफरेंट मशीनरीज आपके सामने बैठेंगी, एक टीचर भी इंसान है, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाती। लेकिन वालदा या वालिद के पास तो 1 या 2 बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करके अपने बच्चों पर काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। मैं रिपीट कर दूं, थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि जो है वो 1 से लेकर 7 साल तक के बच्चे का माइंड जो है वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है।
कोई नेगेटिव बिलीफ उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि वो किसी चीज़ में कम है या कमतर है या किसी और से उसको कभी भी कंपेयर ना करें इस दौरान जो ये काम नहीं करने के हैं। उसको इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल स्टोरीज सुनाइए जिसके अंदर बेइंतहा कॉन्फिडेंस हो, जिसके अंदर बेइंतहा जो है बहादुरी हो। बास वालिदैन कहते हैं कि बच्चे हमारे कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आप ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का ज़िक्र हो। अनफॉर्चुनेटली कुछ वालिदैन जो है अपनी लाइल्मी के अंदर ऐसी कहानियाँ सुना रहे होते हैं जिसमें खौफ होता है, जिसमें कोई ड्रावनी कहानी सुना रहे होते हैं, कोई स्कैरी का स्टोरी सुना रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि वो इमोशन इंड्यूस होते हैं बच्चे के अंदर, आपका बच्चा खौफज़दा होना शुरू हो जाता है और वही चीज़ जो है वो आगे चल के उसके लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का बाइस बनती है। तो 7 ईयर्स तक आपने जितने हो सकता है उसको पॉजिटिव बिलीफ ट्रांसफ़र कीजिए, पॉजिटिव इमोशन ट्रांसफ़र कीजिए। उसके एजुकेशन की सारी ज़िम्मेदारी वालिदैन के ऊपर होगी। और स्कूल से आने के बाद फ़ौरी तौर पर आपने स्क्रीनिंग करना है। कोई भी गलत बिहेवियर देखें उसको एड्रेस कीजिए प्रॉपर्ली, बजाय इसके कि आप शॉक हों, बजाय इसके कि आप उस पर गुस्सा करें। उसको फ़ौरी तौर पे जो है आप गुस्से के अंदर कुछ उल्टा सीधा बोलें। इससे बच्चा कभी भी नहीं सीखता। बच्चे को पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, उसको तो आप बताएंगे कि बेसिकली ये चीज़ गलत है, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जो है वो प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद जितनी भी वीडियोज़ हम बनाएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में इस वीडियो के हवाले से या दीगर पेरेंटिंग के हवाले से कोई इशू आपके साथ हो, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए, अपना सवाल लिखिए। हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके मसाइल को हल करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।